तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। तो कोडी रोड्स ने भाई अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप फाइनली पैट मैकएफे से ले लिया भाई। किडनैप करके रखा था इन्होंने टाइटल को। कोडी रोड्स आते हैं पैट मैकएफे शो पे, एक्चुअली लाइव नहीं आते हैं। पैट मैकएफे ने अपने शो पे दिखाया सीसीटीवी फुटेज को कि कोडी आते हैं उनके पीछे एंड इनके सेट को तबाह करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस एक फोटो ही फ्रेम तोड़ते हैं रैंडी ऑर्टन पैट मैकएफे की एंड अपनी टाइटल वहाँ से लेके निकल जाते हैं। द गुड न्यूज़ इज की टाइटल आ चुकी है अपने होल्डर के पास, कोडी के पास आ चुकी है। पैट मैकएफे ने भाई पता नहीं क्या ही कब्जा करके रखा था इस टाइटल पे। गुस्सा सा आता था भाई देख के। एक तो ये वीडियो मुझे लेट डालनी पड़ रही है बिकॉज इट्स रेसलमेनिया सीजन एंड वी हैव नो अपडेट्स टू टॉक अबाउट, लाइक लिटरल नो अपडेट्स भाई। अभी आई है तो मैं कवर कर रहा हूँ, ये सिचुएशन है फिलहाल। गुड न्यूज़ इज़ कि कोडी रोड्स के पास में टाइटल आ चुकी है। द बैड न्यूज़ इज़ कि शायद रेसलमेनिया के बाद फिर से पैट मैकएफे के पास चली जाएगी। हम लोग कोडी रोड्स की ही बात करेंगे। बाय द वे कोडी रोड्स ने पैट मैकएफे पे कमेंट भी किया है एंड कहते हैं कोडी रोड्स अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में कि ये जो पैट मैकएफे वाला एंगल है ना, ये वर्स्ट रिसीव्ड एंगल है प्रो रेसलिंग हिस्ट्री का। यानी कि ये इतना घटिया कि इसको ऐतिहासिक घटिया एंगल बता दिया है कोडी रोड्स ने। एंड इस न्यूज़ के लिए मैं शाउट आउट देना चाहूँगा सनी को, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे ये वाली न्यूज़ शेयर की है भाई। तो बिग शाउट आउट टू सनी। एंड आप लोग भी ऐसी न्यूज़ वगैरह चाहो तो भेज सकते हो भाई। अगर मैं आपके जरिए कवर करूंगा देन आई विल गिव यू शाउट आउट। अभी सीएम पंक की बात करेंगे। सीएम पंक ने भाई अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है अपने मैच को हाइप करने का। रोमन के साथ इनका नाइट 2 के मेन इवेंट में मैच होने वाला है एंड सीएम पंक इस मैच को बहुत ही क्रेजी लेवल पे हाइप करते हैं अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में। इसके लिए शाउट आउट में देना चाहूँगा केशव को, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे ये वाली न्यूज़ शेयर की है। अगेन रिपीटिंग, आप लोग भी ऐसी न्यूज़ वगैरह भेज सकते हो अगर आपके पास कुछ है जो आपको लगता है मैंने मिस कर दिया, मेरे से कवर नहीं हुई है तो। सीएम पंक कहते हैं कि देखो रोमन रेंस डेफिनेटली वन ऑफ द गोट्स है। कितना भी मैं उसको क्रिटिसाइज कर लूँ, ये वो कर लूँ, लेकिन द फैक्ट इज कि उसने ये सब अचीव किया, उसने सब कुछ किया है। अपने ये इस वाले मैच को, रोमन रेंस एंड पंक वाले मैच को ये कंपेयर करते हैं माइकल जॉर्डन एंड कोबी से। ऑल्सो लीब्रॉन जेम्स का भी नाम लेते हैं। कहते हैं इट्स लाइक दैट कि अगर इन दोनों का एक सिंगल्स मैच हो जाए तो कोबी एंड जॉर्डन का, या फिर जॉर्डन एंड लीब्रॉन जेम्स का। कहते हैं इस तरीके से है रोमन रेंस सीएम पंक। इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये ग्रेटेस्ट मैच है इनका या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, तो कहते हैं सीएम पंक ये ग्रेटेस्ट मैच है। एंड कहते हैं एट रेसलमेनिया जो भी होगा वो देखने लायक होगा बिकॉज थिंग्स आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। एक्चुअली में बहुत मैसिव मैच है एंड सीएम पंक खुद भी इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो अपनी तरफ से भाई सीएम पंक ने बहुत ट्राई किया इस मैच को हाइप करने का एंड करना भी होगा भाई। जब आखिरी प्रोमो आप दोनों ने भाई इतना घटिया दिया, इतना बेकार सेगमेंट था वो मंडे नाइट रॉ का, तो उसके बाद अब इंटरव्यूज़ ही है जो कि शायद इस मैच के लिए हाइप बना सकते हैं। लेकिन इंटरव्यूज़ भाई हर कोई नहीं देखता ना। इंटरव्यूज़ मुश्किल से बिल्कुल जो कोर ऑडियंस होती है वही देखती है। उनको ही पता लगता है कि इसने ये बोला, उसने वो बोला। लोग तो आपके प्रोग्राम को देखते हैं। तो मंडे नाइट रॉ में तो आपने तबाही मचा दी भाई अपने उस प्रोमो के साथ। पता नहीं लोग कितने एक्साइटेड होंगे उससे या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल प्रोमोज के अलावा इंटरव्यू वगैरह में वर्क दोनों ही अच्छा कर रहे हैं रोमन एंड पंक। लेट्स सी भाई, अभी कुछ दिन जो बाकी हैं, ज़्यादा तो बचा नहीं टाइम, 16, 17, 18, 19, कैसे भाई ये बिल्ड करते हैं इंटरव्यूज़ के जरिए अपने मैच को। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई रेसलमेनिया के टिकट सेल्स की। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली कॉमेंट किया है रेसलमेनिया के टिकट सेल्स के ऊपर एंड स्पोर्ट्स बिजनेस जर्नल ने एक आर्टिकल पोस्ट किया जहां पर उनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इनसे बात की है रेसलमेनिया टिकट सेल्स के बारे में एंड कहते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में टिकट्स में एक चढ़ाव आया है। टिकट्स जो है ज़्यादा बिकने लगे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी भी होप करते हैं कि रेसलमेनिया 42 डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द लार्जेस्ट गेट एवर होगा। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो है रेसलमेनिया 42 से अभी भी काफ़ी होप करते हैं कि टिकट्स के मामले में, अटेंडेंस के मामले में बहुत ज़्यादा ये पैसे कमाएंगे। इनका कहना है कि जो टिकट प्राइसिंग है वो मेन रीज़न है कि टिकट्स कम बिक रहे हैं, लेकिन साथ में वही मेन रीज़न है कि ये एक बार फिर से लार्जेस्ट गेट बनने वाला है। क्योंकि भले कम टिकट्स बिके लेकिन ज़्यादा महंगे बिके तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रिकॉर्ड तो बन ही जाएगा। अब अगर 1000 रुपये के टिकट को 10,000 लोग खरीदेंगे, उसकी जगह पे भाई अगर 1000 लोग 1 लाख रुपए के टिकट्स खरीद लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। भले कम लोग आए लेकिन मनी वाइज मेन तो प्रॉफिट वही चाहिए इनको, तो वो तो मिल ही जाएगा इनको। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कहते हैं कि वो तो है ही है, साथ में कहते हैं कि अपने जो मैक्सिमम टिकट्स होते हैं वो आखिरी दिनों में बिकते हैं एंड ये हमने देखा भी है, ये तो सही बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो मेन टिकट्स होते हैं वो आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2-3 दिनों में बिकते हैं। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मानते हैं कि आखिरी दिनों में बहुत ही तेज़ रफ्तार से महीना के टिकट्स बिकने लगेंगे। एंड आपने नोटिस किया होगा पिछले 4 दिनों में 2000 टिकट्स बिक भी गए। 25% डिस्काउंट भी लगा के इन्होंने रखा है, तो वो सब तो है ही है। साथ में देखना होगा कि 18-19 तारीख को
को जो टिकट की अपडेट आएगी वो क्या कहती है कि आखिर कितने टिकट्स बिक गए। 19 को तो खैर नाइट 1 हो ही जाएगा अपना, उससे पहले 17-18 को जो अपडेट आएगी वो मैंने यानी कि परसों तरसों में पता लगेगा कि एक्चुअली में कितने लोग हैं। लेकिन WWE वाले मानने को तैयार नहीं है कि उनको लॉस हो रहा है, कहते हैं कि हम तो अभी भी प्रॉफिट में है भाई, भले टिकट्स कम बिके लेकिन पिछले कुछ टाइम में टिकट्स बिकने लगे हैं एंड अभी आखिरी दिनों में बहुत टिकट्स बिकेंगे, ऐसा WWE का कहना है। अभी ये कुछ रिवील किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग कोडी रोड्स की बात करेंगे। कोडी रोड्स रेडी हैं भाई अपने हील टर्न के लिए। कोडी रोड्स भाई एक तो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अभी रिसेंट इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने ये वाला आइडिया शट डाउन कर दिया था हील टर्न का कि मैं हील बनूंगा ये वो, लेकिन अभी रिसेंट में जो चीज़ हुई है उसके बाद मैंने वापस से सोचना चालू कर दिया है, शायद मैं प्रिपेयर्ड हूँ एक हील टर्न के लिए। कोडी ने भी अपने रिसेंट प्रोमो में बोल दिया है। मैं एक थ्योरी सोच रहा हूँ जेन्युइनली भाई, मुझे लगता है कि रेसलमेनिया इससे सेफ भी हो जाएगा। कहीं सबको लगता है कि कोडी रोड्स भाई रेसलमेनिया में जा रहे हैं एज बेबी फेस ये वो, कहीं पता चले मेनिया में कोडी रोड्स ही टर्न कर जाए, कोडी रोड्स ही एक्चुअल हील बन जाए एंड कहीं वही पैट मैकएफे टीकेओ के साइड चले जाएं। क्या पता, ऐसा हो भी सकता है भाई, क्योंकि रॉक तो चाहते थे पिछले साल की कोडी अपनी सोल बेच दे, पिछले साल ही वो हील बन जाए, तो वो चीज़ नहीं हुई। क्या पता अभी हो जाए। कोडी रोड्स अगर हील बन जाएंगे भाई तो कुछ क्रेजी हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए, या नाइट 2 के मेन इवेंट वाली चीज़ है अगर कोडी का हील टर्न होना है तो। सो आई एम नॉट श्योर, लेकिन कोडी कहते हैं इंटरव्यू में कि वो रेडी है एक हील टर्न के लिए। अभी लगता है कि वो प्रिपेयर्ड है एक हील टर्न के लिए। कहते हैं कि पहले आइडिया शट डाउन कर दिया था लेकिन नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। अपनी आखिरी अपडेट हम लोग कवर कर लेते हैं भाई, जो कि रेसलमेनिया 42 को लेकर। रेसलमेनिया 42 भाई शायद ग्रेटेस्ट मेनिया एवर हो सकता है, ऐसा कहना है बुली रे का। ये भी कोडी वाली स्टेटमेंट देते हैं एंड कहते हैं कि हम लोग ना एक स्लीपिंग मेनिया पे हैं, यानी कि कोडी रोड्स की तरह ही कहते हैं कि रेसलमेनिया के लिए भले हाइप नहीं बन रही, बिल्ड नहीं हो रही ये वो, लेकिन रेसलमेनिया जो है ना काफ़ी क्रेजी होने वाला है। भले आप ये लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इवेंट हो जाएगा तो लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या मेनिया था, लाइक क्या क्रेजी मेनिया था। एंड आई रियली होप कि ऐसा हो। WWE वाले नॉर्मली प्रेशर में ज़्यादा चमकते हैं, जब ज़्यादा दबाव होता है लगता है कि भाई कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो WWE वाले कुछ क्रेजी कर जाते हैं। जिस इवेंट से लोगों की होप्स कम होती है वो इवेंट भाई एक्चुअली में हिट कर जाता है। तो ऐसा सेम हो सकता है मेनिया 42 के साथ में, ऐसा कुछ कहना है बुली रहेगा। मैं अभी भी बोलूँगा भाई ऑन पेपर कार्ड बहुत ही अच्छा है। रोमन पंक, कोडी ऑर्टन, लेसनर एंड ओबा, इसके अलावा भी रेसलिंग वाइज भी तुम देखो तो मैचेस बहुत अच्छे हैं। IC टाइटल लैडर मैच भाई कितना इनक्रेडिबल होगा वो। अनसैंक्शन मैच ड्रू मैकेंटायर जेकब फाटू का, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डीमन बैला का मैच आपको देखने को मिलेगा। तो ऑन पेपर कार्ड बहुत ही अच्छा है, बस एग्जीक्यूशन चाहिए। बिल्ड तो काफ़ी भाई लैक लिस्टर रही, कभी सही लगा कभी गलत लगा, कभी अच्छा लगा कभी बेकार लगा, लेकिन मेन एग्जीक्यूशन है। अब बिल्ड आप कितना भी अच्छा कर दो, अगर एग्जीक्यूशन सही से नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्ड बेकार भी करते हो लेकिन अगर एग्जीक्यूट ढंग से कर देते हो तो बिल्ड हर कोई भूल जाएगा, लोग एग्जीक्यूशन को ही याद रखते हैं। तो अभी भी WWE के हाथ में पासा है, अभी भी पासा सही जगह पे फेंका जा सकता है, सही अंक लाए जा सकते हैं। एंड मेनिया 42 अभी भी हो सकता है बैंगर अगर ढंग से एग्जीक्यूट हो जाए तो। एंड मानना है बुली रेगा कि होगा एंड रेसलमेनिया कुछ ग्रेटेस्ट मेनियाज एवर में आएगा रेसलमेनिया 42। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी एंड इसके अलावा अब कुछ भी अपडेट मेरे पास बची नहीं है भाई, तो आज तो तीसरी वीडियो नहीं आएगी। अब कल मिलेंगे भाई रेसलमेनिया के टाइम पे। यार क्या यार कंटेंट की कमी कैसे हो सकती है भाई, इनक्रेडिबल टाइम्स भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।